प्रथम लागू दो चरण को, तन ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, तनि नजर खुलो बातन। पल न वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 7वां प्रकरण कर रहे थे और उसकी 30 चौपाई हुई थी, और आज हम 31वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। नव अंगो पालो नवधा, लयो बैकुंठ चार मुगत। धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के ये बता रहे हैं कि किस तरह से आज से पहले भी बहुतों ने तपस्याएं की, पारब्रह्म को जानने का प्रयास किया, पारब्रह्म को पाने के लिए लंबी लंबी समाधियां लगाई, लेकिन उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल उन्हें नहीं मिले, वो उन्हें पा नहीं सके। तो बताया कि वो चाहे वो कुछ भी कर ले, इससे पहले वाली चौपाई में आया था कि चाहे कोई 6 शास्त्रों को पढ़ ले, 6 शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी कोई जान नहीं पाया ये सृष्टि कैसे बनी है, और किस तरह से जो 3 कांडों में 4 वेद लिखे हैं, 3 कांड ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों कांडों में वेदों की रचना हुई है, चारों वेदों की। तो ऐसा नहीं कि वेदों में पारब्रह्म की पहचान नहीं है या पारब्रह्म के बारे में बताया नहीं है, लेकिन कोई भी उसे पढ़ नहीं पाया, जान नहीं पाया। पढ़ने के बाद उनके अर्थों को नहीं जान पाया, उनके रहस्यों को नहीं जान पाया। इसी तरह से बताया कि देखो, शुभ जो अच्छे कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, वो पुण्य कर्म क्या होते हैं? धर्म का पालन करना होता है। अगर हम पुण्य कर्म कर रहे हैं तो धर्माचरण है, धर्म के अनुकूल है। लेकिन जब व्यक्ति विधेय अवस्था में आता है तो वो कर्म करते हुए भी माना जाता है कि कर्म नहीं कर रहा। जैसे राजा जनक विधेय अवस्था में थे, और किस तरह से वो राज्य भी कर रहे थे, किसके आदेश से? अपने गुरु के आदेश से, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था कि मेरे आदेश से राज्य पालन कर, राज्य करो, प्रजा की रक्षा करो, तुम्हारा ये कर्म है। तो वो उनका जो ये कर्म है, वो कर्म करते हुए भी क्या है, वो कहलाएंगे निष्कर्म, यानी कर्म नहीं कर रहे, क्योंकि वो उसमें लिप्त नहीं है। वो उनके अंदर वो चाहना ही नहीं है। वो आपने सुना है ना किस तरह से जब वो राजा जनक जी बैठे थे और सुखदेव जी पहले उनके पास आए थे, और किस तरह से उनके पास जब आए, जब उनके पास वो आए थे, तो जब वो उनके पास एक लोटा था, लेकिन उन्होंने उन्हें उसकी लोटे की चिंता थी अपनी। जब राजा जनक ने अपनी उससे सारे महल में आग लगा दी। सारे महल में आग लगाने के पश्चात, मेरी क्लास चल रही है, बात करना। हाँ, तो उन्होंने आग लगा दी थी। अब राजा जनक बैठे हैं, लेकिन सुखदेव, उनको चिंता हो रही है कि हाय मेरा लोटा बाहर पड़ा है, कहीं लोटा ना जल जाए। भागते हैं बाहर की तरफ, और राजा जनक को चिंता ही नहीं, महल में आग लगी है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से दिखाया है कि भाई वो कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म कैसे हैं? तो यही बताया है कि हमें, अगर मान लो हम कोई कर्म कर भी रहे हैं, तो कर्म
निष्काम भाव से करना है, हमें उसमें लिप्त नहीं होना, ये नहीं सोचना कि ये मेरा है, बस त्याग की भावना से उपभोग करना है। अगर हम त्याग की भावना से उपभोग करते हैं तो हम कर्मों में लिप्त नहीं माने जाते। अब दामधनी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने भी तपस्याएं की। अब अक्षर ब्रह्म के जो वासनाएं हैं, सुखदेव जी किस तरह से कितना उन्होंने किया, भागवत में उन्होंने भागवत में भी प्रमाण दिए, लेकिन पार ब्रह्म को तो नहीं जान सके ना, अक्षर ब्रह्म तक भी पूरा ऊपर तक नहीं पहुंच सके, सिर्फ योग माया के ब्रह्मांड तक पहुंच सके। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने का मार्ग नहीं था, उन्हें पता नहीं था कि पारब्रह्म कैसे हैं, क्योंकि उनके पास तारतम वाणी नहीं थी। अब आगे इस चौपाई में कह रहे हैं, नव अंगो पालो नवधा, चाहे तुम नवधा भक्ति का पालन करो। नवधा भक्ति आप जानते ही हैं, श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पास सेवन है, अर्चना है, वंदना है, दास्य भक्ति है, साख्य भक्ति है और आत्म निवेदन, ये 9 तरह की भक्ति है। अब ऐसा नहीं कि किसी ने इन भक्तियों में वो लीन नहीं हुए। अब देखा है आपको कि परीक्षित ने किस तरह से श्रवण भक्ति की थी। जब उन्हें पता लगा कि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी तो भागवत सुनी थी, और भागवत से तो बैकुंठ या स्वर्ग की प्राप्ति होनी थी, और स्वर्ग बैकुंठ का उसमें महाप्रलय में नाश है। अब कीर्तन भक्ति जो थी वो किसने की? सुखदेव जी ने की। अब इसी तरह से जो समरण भक्ति है, हर समय विष्णु जी को याद करना, उसमें रहना, ये प्रहलाद ने की। किस तरह से? और पास सेवन लक्ष्मी जी ने की। अब अर्चना की भक्ति प्रथु जी ने की। तो इसी तरह से जो वंदना भक्ति है वो अक्रूर ने की, जो कृष्ण जी के साथ थे। और दास भक्ति जो है वो किसने की? हनुमान जी ने की। और साख्य भक्ति अर्जुन ने की। और आत्म निवेदन इस तरह से सबने अलग अलग ये भक्तियां की। आत्म निवेदन की भक्ति बाली ने की थी। लेकिन इनमें से चाहे लक्ष्मी जी हैं, विष्णु के चरणों में बैठी हैं, जानना चाह रही हैं तुम ध्यान किसका कर रहे हो, लेकिन नहीं बता सकते विष्णु जी। वो ध्यान करते हैं, उन्हें पता नहीं मैं ध्यान किसका करता हूँ, बस ये पता है कि हमसे आगे कोई है। ये बहुत से प्रमाण है, बहुत ग्रंथों में है, शिव पुराण में भी है, महेश्वर तंत्र में भी है, बहुत ग्रंथों में प्रमाण है जो खुद इन्होंने अपने मुख से कहे हैं शिव जी ने। तो वो नहीं जानते, विष्णु जी भी नहीं जानते। लक्ष्मी जी 7 कल्पान तपस्या करती हैं लेकिन फिर भी जान नहीं पाती भाई उस पार ब्रह्म के बारे में, उन्हें पता नहीं चलता। बस इतना ही पता लगता है, विष्णु जी कहते हैं कि मेरे को अंदर से इल्हाम हुआ है कि मुझे अब जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से वो कहते हैं मैं कृष्ण जी के तन के रूप में जन्म लूंगा और तुम लक्ष्मी जी बनोगी, और उस समय मैं ये जो लीला करूंगा उस लीला के माध्यम से बताऊंगा कि मैं किसकी भक्ति करता हूँ, मैं किसको याद करता हूँ। तो इस तरह से नवदा भक्ति करने के बाद भी कोई भी उस पार ब्रह्म को नहीं जान पाया। अब कहते हैं बैकुंठ 4 मुगत। अब बैकुंठ को पाने के लिए 4 तरह की मुक्तियां हैं। सालोक्य मुक्ति है, सारूप्य मुक्ति है, सामीप्य है, सायुज्य है। अभी आप जानते ही हैं सालोक्य क्या होती है, जो हमारा इष्ट होता है उसके लोक में चले जाना, सालोक्य भक्ति होती है। सामीप्य, जिसको भी हम चाहते हैं, जो हमारा इष्ट है, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, उसके समीप जाना सामीप्य मुक्ति होती है। तो इसी तरह से सारूप्य भक्ति, यानी कि जो भी हमारा इष्ट है, कोई भी है, चाहे शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, कोई भी है, जिसकी हम आराधना करते हैं, हमें उसके समान हो जाए, उसी का रूप प्राप्त हो जाए, तो हम सारूप्य मुक्ति होती है। और सायुज्य मुक्ति होती है कि उसके अंदर ही समा जाना, अपने इष्ट के अंदर ही समा जाना। तो इस तरह से चाहिए 4 मुक्तियां कोई पाले, सालोक्य मुक्ति मिल जाए, सारूप्य मिल जाए, तो बैकुंठ मिल जाएगा। बैकुंठ से ऊपर तो कुछ नहीं है ना। ठीक है, बैकुंठ स्वर्ग
जब तक महाप्रलय नहीं आएगी तब तक तो ये अजर हैं, अमर हैं। यहाँ पर रहने वाले देवी देवता भी वैसे ही रहेंगे, किशोरावस्था में, युवावस्था में वैसे ही रहेंगे, बूढ़े नहीं होंगे, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन जब महाप्रलय आएगी तो उसका भी नाश है। फिर उनको आदि नारायण के अंदर समाना पड़ेगा जीवों को, और फिर यहाँ पर आना पड़ेगा। यानी कि मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं है ना। तो कहते हैं एक चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना, जाकी ब्रह्म सो निस्बत। ये जो चरण कमल है पार ब्रह्म के, सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ही आते हैं, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों की उस पार ब्रह्म से मूल निस्बत है, उनकी अनादि संबंध है। अब आगे कह रहे वेद शास्त्र पुराण पढ़ो, सब पैड़े देखो प्राप्त। वेद शास्त्र पुराण पढ़ो। अब मामती जी कह रहे हैं कि चाहे कोई वेद पढ़ ले, सारे शास्त्रों को पढ़ ले, पुराणों का भी अध्ययन कर ले, लेकिन फिर भी उसे पारब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता। पारब्रह्म तो क्या, परम धाम का भी पता नहीं चलता। अब पुराणों में तो पूरा वर्णन है, 9 भौम 10वीं आकाशिका 10 का पूरा वर्णन है। थोड़ा सा बस नाम का फर्क है, बस खाली। जैसे हम पहली भूमि को बोल देते हैं मूल मिलावा, वो बोल देते हैं मूल भूमि। अब दूसरी जो है, हम क्या बोलते हैं, दूसरी वाली जो भूमि है उसे हम बोलते हैं कि किस तरह से वहां पर हम जब सब सखियां जो हैं वो किस तरह से सब ढूंढती हैं लेकिन जान नहीं पाती कहाँ पर है, क्या राजी कहाँ पर है, श्यामा जी कहाँ है, सखियां कहाँ है। और उनका क्या है, उनका है मति विभ्रम। बात तो एक ही होगी ना, मति विभ्रम, उसमें भी मति विभ्रम है, क्योंकि बुद्धि काम ही नहीं करती, कहाँ जाना है, किधर जाना है। अब तीसरी जो भूम हम बोलते हैं, हम बोलते हैं तीजी भूम की पड़चाल। जिस तरह से हम दूसरी भूम को बोलते हैं भूल भूलवनी, और वो बोलते हैं मति विभ्रम। अब इसी तरह से जो तीसरी भूम है, हम बोलते हैं तीजी भूम की पड़चाल, जहां पर हमारा रसोई है, और वो बोल देते हैं भोग भूमि। बात तो वही है। इसी तरह से जो चौथी भूमि है, नृत्य की हवेली है, तो उसका नाम भी वही है, सेम, नृत्य की भूमि। अब ऐसे ही जो पांचवी है, जिसे हम बोलते हैं रंग पर वाली मंदिर, और वो बोलते हैं शयन भूमि। थोड़े थोड़े फर्क है बस नाम का। और उसी तरह से छठी में हमारे जिस तरह से विमान खड़े होते हैं, तो उसी तरह से उनका नाम भी विमान स्तुति है, वहां पर भी यही नाम। अब आगे 7वीं 8वीं भूमि में हिंडोले है, तो उनका नाम डोला भूमि है। बात वही है, सेम। अब नवी भूमि को हम किस तरह से दूरदर्शिका बोलते हैं, और वो भी दूरलक्षिका बोलते हैं। तो सेम नाम पूरे दिए हैं उसके अंदर, लेकिन वो कहाँ पर है कोई नहीं जानता। पुराण सब पढ़ते हैं, लेकिन वो जो नाम दिए गए हैं उस मूल भूमि के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। ना ही मति विभ्रम दूसरी भूमि के बारे में कोई जानता है, पता ही नहीं उनको, सिर्फ नाम पढ़े हैं उन्होंने। और नाम जो है वो दामदनी अक्षातीत के जो जिब्रील फरिश्ता है, जोश का फरिश्ता, उसने अंदर बैठ करके सब वर्णन करवा दिया है सभी ग्रंथों में। तो अब कहते हैं चाहे कोई उनको पढ़ता रहे इन नामों को, सब वेद भी पढ़ ले, शास्त्र भी पढ़ ले, पुराण भी पढ़ ले, लेकिन परम धाम को कोई नहीं जान सका, उस पार ब्रह्म को कोई नहीं जान सका। सब पेड़े देखो प्राप्त। अब जो पार ब्रह्म है, अक्षरातीत है, उनका दर्शन करने के लिए सभी ने बहुत से मार्गों की खोज की, लेकिन कोई भी उस मार्ग को पा नहीं पाया। कबीरदास जी ने कहा है ना, कई दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ शून्य सब देखा, आखिर जाए के प्रेमी पुकारिया, तब जाए पाया अलेखा। कहते यानी कि जिस से पारब्रह्म की प्राप्ति होती है ना, अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति, उस मार्ग पर कोई चल नहीं पाया, वो मार्ग किसी को पता नहीं लगा। ऐसी बात नहीं है कि इससे पहले किसी ने प्रेम ही नहीं किया,
मीरा ने किया, रसखान ने किया, बहुत हुए हैं जिन्होंने उस परमात्मा से बहुत प्रेम किया, उसके लिए बहुत कुछ समर्पित किया, समर्पण किया। लेकिन आगे जाके आप पढ़ोगे, जब यहाँ परम धाम के प्रेम के बारे में बताया जाएगा, परम धाम के इश्क के बारे में बताया जाएगा, कि वो सब, क्योंकि उस इश्क में क्या है, उस इश्क में है, इश्क को ए लक्षण नैनो पलक न ले, कि इश्क की पहचान वो है कि वो एक पल के लिए भी झपके ना, उस पार ब्रह्म का दीदार होता रहे, वो पार ब्रह्म दिखता रहे। लेकिन मीरा ने भक्ति की तो आंसू भी बहाए, रोई भी, वैराग्य भी, लेकिन वो जो इश्क है परम धाम वाला, वो इश्क, वो प्रेम, वो सिर्फ गोपियां लेकर के आई। इससे पहले वो प्रेम किसी के पास नहीं था। वो तो आप आगे प्रकरण पढ़ोगे तो सारा आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो उस मार्ग को, जो पारब्रह्म को पाने वाला जो मार्ग है, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जो कि गीता में भी जब अर्जुन ने पूछा कि उस पारब्रह्म को कैसे पाया जा सकता है, तो कृष्ण जी ने कहा था, पाया जा सकता है लभ्यस्तु अनन्या प्रेम लक्षणा भक्त्या, अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा उसे पाया जा सकता है। लेकिन वो मार्ग किसी को पता नहीं चला। ये वाणी आई तब वो उस मार्ग का पता लगा कि वो मार्ग क्या है। ए चरण न आवे ब्रह्मश्रेष्ठ बिना, जाकी ब्रह्मसो निस्बत। ये चरण कमल जो है वो ब्रह्मश्रेष्ठियों के बिना किसी के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी पार ब्रह्म से निस्बत है, उनका मूल संबंध है। कोई वेद पांचों मुख पढ़ो, कई त्रैगुण जात पढ़त। कहते हैं अब जो वेद हैं, अब पांचों मुख कहा है, तो पांच मुख तो नहीं होते। ब्रह्मा जी को चतुर्मुखी कहा है, तो चार मुख तो नहीं है उनके। बस यह है कि उनके मुख से चारों वेदों का उच्चारण हुआ था। तो कहते हैं, और पांचवा वेद कौन सा कहा है ये वैसे तो पांचवा वेद स्वसम वेद है, लेकिन जो ग्रंथों के हिसाब से, जो स्वामी जी ने भी यहाँ पर स्पष्ट किया है भावार्थ में, कि छंदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण, उसे कहा है इतिहास पुराने पंचमो वेदना वेद है। उससे उन्होंने ये बात कही है कि वेदों की जो व्याख्या है ना, वेद कठिन है बहुत ही, जल्दी से वो जो श्लोक है समझ में नहीं आते। अब उसकी सरल व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में कर दी गई है, तो उसे कहते हैं इतिहास पुराण, ब्राह्मण ग्रंथों को, और इन्हें ही पंचम वेद की शोभा प्राप्त है, ऐसा छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है। तो इस प्रकार से ये बताया है कि कोई चाहे चारों वेदों सहित जो ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे पंचम वेद कहा गया है, उनका भी अध्ययन कर ले, कहते हैं। और जो कई त्रैगुण जात पढ़त, त्रैगुण में जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है, जो तीन सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से बनी है, या जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, कोई भी है, सब ये कितने पढ़ते आ रहे हैं वेदों को, वेदों का उच्चारण करते आ रहे हैं। तो कहते हैं कि पर ए चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना, ये जो दामदनी अक्षरातीत के चरण कमल है, ये ब्रह्म सृष्टि के बिना किसी को प्राप्त नहीं हो सकते। जाकी ब्रह्म सो निस्बत, क्योंकि उनकी उस पार ब्रह्म से मूल निस्बत है। तो देखो ये सारे अलंकारिक वर्णन है, ये आपको तमस के पार में सारे मिल जाएंगे। अब कोई रावण के दशानन 10 मुख नहीं थे, लेकिन उनको दशानन कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्हें 10 विद्याओं का ज्ञान था, इसलिए उनको 10 मुख वाला कह दिया। ब्रह्मा जी को चतुर्मुखी कह दिया। तो उस प्रकार, इस प्रकार से ये अलंकारिक वर्णन है, कोई ये नहीं कि 4 मुख हैं। इसी तरह से बाकी भी सारे जो अलंकारिक वर्णन है वो उसमें खोले गए हैं, स्पष्ट किए गए हैं। ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तदोगत। अब मामती जी कह रहे हैं कि वेदों में क्या कहा गया है कि ब्रह्म सृष्टि जो है ना, वो बिल्कुल ब्रह्म जैसी होगी, जैसे पारब्रह्म है। जो पारब्रह्म के गुण है, वो सारे गुण उनके अंदर होंगे।
तो इसी प्रकार से जो महाभारत है ना, महाभारत का जो शांति पर्व है, उसका जो अध्याय है 198, और उसमें 6 से लेकर के 10 तक जो श्लोक है, उसमें क्या कहा है, एते वै निश्यास्ताते स्थान आए परमात्मा ने। क्या कहा है कि जितने भी ये स्थान है ना, सभी ये सब क्या है, ये उस पार ब्रह्म परमात्मा के सामने सब नश्वर है, कुछ नहीं है। यानी कि इतनी ब्रह्म ज्ञानी की महत्ता है, ब्रह्म ज्ञान की इतनी महत्ता है कि ब्रह्म ज्ञान के सामने सब जो वैकुंठ है, स्वर्ग है, जो भी स्थान है, उन स्थानों की कोई भी महत्ता नहीं है। अब वैराग्य शतक में भर्तृहरि ने भी कहा है, वो कह रहे हैं ब्रह्मेंद्रादि रुद्रगणा तरणकान यत्र स्थिता मन्यते, कि जो पार ब्रह्म में अपना चित्त लगाते हैं, जो पार ब्रह्म को जान लेते हैं, वो जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, उन ब्रह्म ज्ञानी जो है वो इंद्र आदि सभी देवताओं को, यानी कि जो उसको जान ले पार ब्रह्म को, उसके लिए बाकी जितने भी ब्रह्म आदि, जितने भी रुद्र, जितने भी देवता हैं, वो तिनके के समान होते हैं। कहने का भाव क्या है कि ब्रह्म ज्ञानी के सामने देवता आदि सभी नगण्य, तुच्छ है। कहने का भाव देखो, धनी ने कितनी महत्ता दी है अपनी ब्रह्म आत्माओं को। और हम विचार करें कि हम कर क्या रहे हैं। जो पारब्रह्म के अंदर गुण है, क्या वो गुण हमारे अंदर है? क्या वो माधुर्यता हमारे अंदर है? वो मिठास, क्या वो आनंद हमारे अंदर है? क्योंकि पारब्रह्म तो आनंद का सागर है, पारब्रह्म तो माधुर्यता का सागर है। और जो पारब्रह्म का चिंतन करता है वो वैसा ही हो जाता है, क्योंकि कहा है ना, माया का चिंतन करने वाला मायावी बन जाता है। जो विषय वासनाओं का चिंतन करता है, काम वासनाओं का, वो कामी बन जाता है। और जो सांसारिक विषय वासनाओं में डूबा रहता है, उसे भोगी बोल देते हैं। तो जो पारब्रह्म में डूबा रहे, तो उसके अंदर पारब्रह्म के समान ही सभी गुण होते हैं। यानी कहने का भाव है कि चितवनी का, समाधि का, ध्यान का इतना महत्व है। ध्यान लगाने से जब हम पारब्रह्म का ध्यान करते हैं, उस युगल स्वरूप का, धाम धनी का ध्यान करते हैं, तो धाम धनी के गुण धीरे धीरे उस रूह के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो बताया, तोल न इन कोई इनके जाकी ब्रह्मसो निस्बत। चाहे कोई कितना विद्वान है, कितना उसके पास ज्ञान है, कितना वो आरिफ है, ओलिया है, आलम आलम है, बहुत विद्वान है, ज्ञानी है, सारे उसने ग्रंथ पढ़ रखे हैं, तोल न कोई दे, तोल न कोई इनके, एक ब्रह्म सृष्टि के सामने अगर तुलना करें तो कुछ नहीं है। इतना धनी ने वेदों में स्पष्ट लिख दिया कि ब्रह्म सृष्टि बिल्कुल ब्रह्म के समान होती है, क्योंकि उनकी उस पार ब्रह्म से निस्बत होती है, उस पार ब्रह्म से उनका मूल संबंध होता है। शुक जी आए इन चरण इन वास्ते ले किताब भागवत। अब सुखदेव जी को आप जानते हो, जो अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में एक है। तो वो किस तरह से, अगर वो, उन्होंने भागवत में कुछ वर्णन किया भी है ना, तो वो भी जिब्रील ने करवाया है, उस जोश के फरिश्ते ने कराया है। क्यों? पार ब्रह्म की पहचान कराने के लिए, ताकि ब्रह्म सृष्टियों की पहचान हो सके, पार ब्रह्म की नहीं, ब्रह्म सृष्टियों की पहचान हो सके। तो सुखदेव जी भागवत ग्रंथ लेकर के आए, किसके लिए? ब्रह्म सृष्टियों की पहचान कराने के लिए। लेकिन ए चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना, जाकी ब्रह्मसो निस्बत। अब लाने वाले तो नहीं जान पाए ना। अब तो आप बेतक साहिब सुन चुके हो, आप पता है आपको, कानजी भट्ट कितने लंबे समय से भागवत कर रहे थे, लेकिन भागवत के गुज भेद किन्हें खुले? धनी श्री देवचंद जी को, जिनके अंदर सुंदर बाई की आत्म थी। किस तरह से उन्होंने एक एक डाली के, एक एक शाखा के, एक एक पत्ते के अंदर
जो उसके अंदर बारीक नसें हैं उसमें प्रवेश किया था एक एक शब्द। यानी कि उनके सारे गुज वेद भागवत के कांजी भट्ट तो नहीं जानते थे ना, कर रहे हैं कब से भागवत, उन्हें नहीं खोल रहे, किसे खोलेंगे? जिसकी ब्रह्म से निस्बत है, जिनका उन पार ब्रह्म से अनादि काल से संबंध है, उनके द्वारा ये सारे भेद खुलेंगे। कहीं आई उपनिषद इन पे पूर्व लिखी कहे चित्त। अब इन्हीं ब्रह्म मुनियों के विषय में उपनिषदों में भी कहा गया है, उपनिषद भी इनकी पहचान कराते हैं, पुराण भी, हर ग्रंथ। तो कहते हैं कहीं आई उपनिषद इन पे। अब उपनिषद में ब्रह्म मुनियों के बारे में क्या कहा है? पूर्व लिखी कहे चित्त, इन ग्रंथों में कहा है कि ये इस सृष्टि से बनने से पहले के ऋषि हैं, ये पूर्व ऋषि कहे चित्त, कि ये पूर्व काल के ऋषि कहकर के उपनिषदों में वर्णन किया गया है। किनके लिए? ब्रह्म सृष्टियों के लिए, ब्रह्म मुनियों के लिए, क्योंकि उन्होंने बताया ये अनादि काल से है, जब सृष्टि नहीं बनी थी तब से हैं, इसलिए उन्हें पूर्व काल के ऋषि कहा, ऐसा कहकर के वर्णन किया। और कह दिया कि ये पार ब्रह्म के अंग रूप है और उन्हीं का ही अनादि स्वरूप है। और किस तरह से कठोपनिषद में भी कहा है, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमे एव एष वर्णुते तेन लभ्य तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुस्या। बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात। इसमें ये कहा है कि ये पारब्रह्म चाहे कितना आप प्रवचन कर लो, ये अपनी वाणी में भी है, वर्णन करे क्या होता है, जो स्वाद ना ले निस्बत। मान लो पुखराज पहाड़ का वर्णन कर रहे हैं, मानिक पहाड़ का वर्णन कर रहे हैं, तो वर्णन करने से क्या होगा? जब तक निस्बत ने स्वाद नहीं लिया, वो पुखराज पहाड़ में गई नहीं, वहां के झूलों का आनंद नहीं लिया, वहां के लीलाओं का आनंद नहीं लिया, तो कहते हैं कि ये जो परमात्मा है, पारब्रह्म है, चाहे कितने प्रवचन कर लो, ना तो ये प्रवचन से मिलता है और ना ही बुद्धि से। बहुत ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले अभी जो ये जागृत बुद्धि आई या अपनी निज बुद्धि आई, इससे पहले सपन की बुद्धि भी बहुत महत्व वाली, कितना उन्होंने ग्रंथ लिखे, कितना आविष्कार किए, कितना कुछ किया, लेकिन ना उस बुद्धि से, वो सपन की बुद्धि से चाहे कितनी भी उसकी महत्ता हो। आपको पहले बात हम कर चुके हैं सपन की बुद्धि के बारे में कि कितनी महत्ता है इसकी, क्योंकि सपन की बुद्धि का भी कोई पूरा प्रयोग नहीं करता। अगर पूरा प्रयोग बुद्धि का किया जाए ना, 70-80% भी किया जाए, तो एक लाइब्रेरी में रखी हुई सारी पुस्तकों को वो पढ़ सकता है, याद रह सकती है उसको, इतना महत्व है इस बुद्धि का भी। तो अब इस बुद्धि का इतना महत्व है, तो जागृत बुद्धि का महत्व कितना होगा और निज बुद्धि का महत्व कितना होगा? तो बताया है, ना तो इस बुद्धि से प्राप्त होता है, ना वेद आदि का कितना मर्जी ज्ञान कर लो। बहुत से आर्य समाजी हैं, बहुत वेद पढ़ रखे हैं, लेकिन परब्रह्म का नहीं पता, कितना बहस करते हैं परब्रह्म के बारे में। तो अब कहते हैं कि जब तक परब्रह्म खुद कृपा नहीं करते, अब कितनी साधना की धनिषी देवचंद जी ने, 40 साल कितनी खोज की, जब तक उन्होंने आकर के पहचान नहीं कराई तो पहचान तो नहीं हुई। जब पूछा भाई तू कौन है, मैं कौन हूं, तो ये कह दिया बस इतनी आत्मा गवाही दे रही है कि तुम मेरी आत्मा के प्रीतम हो, लेकिन मैं कौन हूं नहीं पता। तो उन्होंने पहचान कराई कि तुम सुंदर बाई हो, और इस बार सारी ब्रह्म सृष्टियां यहाँ पर आई है, तुम उनको लेने के लिए आई हो। तो कहते हैं किसी से भी बहुना श्रुतेन, चाहे तुम कितने श्रवण कर लो ग्रंथों का, यमे एव एश प्रणुते, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कहते हैं कि अगर हमारे अंदर ही इतनी बुद्धि हो जाए गुरु को खोजने की, फिर तो हम गुरु से बड़े हो गए। अगर हमारे अंदर ये चाहना होती है कि हमें गुरु मिल जाए,
तो गुरु तो हमारी उसमें पहले ही बैठा है कि ये दिल में इच्छा करे और मैं इसे प्राप्त हो जाऊं। तो कहते हैं कि जिसे वो वरण करता है ना, स्वयं वरण करता है, स्वयं चुनता है, वो ही पार ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। तो कहा है कि भाई अब ये बताया कि अब अक्षरातीत जो है वो, जो उनकी अंगरूपा ब्रह्म सृष्टियां हैं, क्या उनका ही वर्ण करते हैं? फिर तो पार ब्रह्म के अंदर तो पक्षपात हो गया। पार ब्रह्म तो एक समान है, सबके लिए बराबर है, उनके अंदर कोई पक्षपात नहीं है। अगर मान लो वो ब्रह्म सृष्टियों का ही करते हैं चयन, तो ये संशय तो होता है ना। तो ये बताया है कि किस तरह से जो जीव सृष्टि है ना, वो कर्म कांडों में बंधी रहती है, कर्म कांड से बाहर निकल ही नहीं पाती। जैसे कहते हैं ना, चींटी हार ऊंट कतार, एक चींटी चल रही है, सारी चींटियां पीछे चल पड़े। जैसे ऊंट होते हैं, सब में नकेल बंदी होती है, अगर जरा भी रुके तो नाक खींचेगा, और सब एक के पीछे एक चले जाते हैं। तो कहा है कि अंधे नेव नियमाना यथा अंधा, अंधों के पीछे चलने वाले अंधों की तरह ही होते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानता है। जब ज्ञान ही नहीं है तो कैसे उस मार्ग पर चलें? तो बताया है कि किस तरह से भाई, इससे पहले उपनिषदों में वर्णन आया, पहली बात तो ब्रह्म ज्ञान सुनने को ही नहीं मिलता, फिर ब्रह्म ज्ञान सुनाने वाला कोई नहीं मिलता, सुनाने वाला कोई मिल जाए तो सुनने वाला नहीं मिलता, अगर सुनने वाला भी कोई मिल जाए तो सारे उसे ग्रहण नहीं कर पाते, कोई विरला ही उस ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करता है। सबके बस की बात नहीं है कि वो ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण कर ले। ऐसे लोग तो उंगलियों पर गिने जाएंगे, बहुत विरले होंगे, नहीं तो उनको तो बहुत बोझ लगेगा, भाई बड़ा कठिन है ये मार्ग, तो नहीं पता लग रहा, नहीं समझ आ रही। और किस तरह से जब वो जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, कहते हैं ना परम गुहा में जब ध्यान लगाते हैं तो एकादश द्वार में दर्शन होते हैं। अब एकादश द्वार में कोई पहुंचता नहीं। कबीरदास जी ने कहा है ना, नव द्वारे संसार के 10वां योगी तार, एकादश खिड़की खुली अग्र महल सुख सार। तो अब एकादश खिड़की के बारे में नहीं पता लगता, परम गुहा के रहस्य को कोई जान नहीं पाता, बस निराकार मंडल तक पहुंचते हैं और शून्य समाधि को ही सब समझ लेते हैं और वहां से वापिस आ जाते हैं, आगे जा ही नहीं पाते। यानी कि बेहद से परे अक्षर का, अक्षरातीत का ज्ञान तो किसी को मिल ही नहीं सकता, उन्हें पता ही नहीं। ये तो वाणी आई, वाणी का अवतरण हुआ, तो बेहद से परे जो सब लीला अद्वैत परम धाम है उसका वर्णन हुआ, और उस पारब्रह्म का वर्णन हुआ, तब पता लगा इस पारब्रह्म के बारे में। ब्रह्मश्रेष्ठ मोमिन कहे, रूहे लेवे वेद कतेब विगत। अब जो है ब्रह्मश्रेष्ठी मोमिन, देखो शब्द अलग अलग हैं, सिर्फ इस अज्ञानता के कारण ही आज झगड़े हो रहे हैं। अगर ये अज्ञानता मिट जाए तो झगड़े हो ही ना। ये वाणी सबको एक करने के लिए आई है, लेकिन कोई इस वाणी को ले, इस वाणी को समझे, तभी पता लगे ना। एक ब्रह्म सृष्टियां ही समझती हैं, क्योंकि ब्रह्म श्रेष्ठ मोमिन कहे, रूहे लेवे वेद कतेब विगत। वेदों में तो उन्हें बोल दिया गया ब्रह्म सृष्टि, और कुरान ग्रंथ में उन्हें मोमिन बोल दिया गया, लेकिन बात तो एक ही है, यानी कि उनका अर्थ तो एक ही है। मोमिन भी वही है, ब्रह्म सृष्टियां भी वही है, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो भाषा के झगड़े में नहीं पड़ती, वो इस बात को समझ लेती हैं और किस तरह से उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देती हैं। ए समझ चरण ग्रहे ब्रह्म की, ये ब्रह्म सृष्टि ऐसी समझ रखती है, और वो उस पार ब्रह्म के चरणों को पकड़ लेती है, और वो चरण उसके दिल में आकर के निवास करते हैं, क्योंकि उनकी उस पार ब्रह्म से निस्बत है। ब्रह्म सृष्टि रूहे नाम दोए, अर्थ रूहे ए जानत। ब्रह्म सृष्टि और रूह, ये दो नाम है, परम धाम की रूहें जानती हैं कि एक ही है सब। तो कहती है दो जान चरण ग्रहे एक है, वो ये समझ करके कि एक ही बात है, चाहे मोमिन का है चाहे ब्रह्म सृष्टि का है, सब एक ही बात है। तो किस तरह से वो दोनों को एक जान करके वो सांप्रदायिक कट्टरता में नहीं पड़ते,
भाषा के भेद में नहीं पड़ती, भेदभाव में, इनके चक्रों में नहीं पड़ती हैं। और किस तरह से वो एक जान करके उस पार ब्रह्म के चरणों को ग्रहण करती हैं, क्योंकि उस पार ब्रह्म से उनकी असल निस्बत है। पढ़े वेद कतेब को जोग कसब ना पहुंचत। अब वेद भी सब पढ़ते हैं, कुरान भी सब पढ़ते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों ही। हिंदू वेद पढ़ते हैं, मुसलमान कुरान को पढ़ते हैं। योग कसब ना पहुंचत, लेकिन हिंदू वाले योग साधना करते हैं, और जो सूफी होते हैं संत, वो कसब करते हैं, कसनी करते हैं। वो किस तरह से उस पार ब्रह्म के, उस अल्लाह ताला के इश्क में डूबे रहते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा था, एक सूफी फकीर है, नाम याद नहीं आ रहा उनका। उन्होंने कहा था, न रख रोजा न रह भूखा, किताबें फाड़ तस्वीर तोड़, लगाकर इश्क की झाड़ू, हिजड़े दिल को साफ कर। कि इन चीजों की जरूरत नहीं है कि रोजे रखो, क्योंकि आपको पता है ये जो सूफी फकीर होते हैं ना, ये दीवाने होते हैं। ये उसकी लगन में रहते हैं, सारी सारी रात जागते हैं, सारी सारी रात साधना करते हैं, दिन में सोते हैं। और किस तरह से इनकी पहुंच बहुत होती है। आपको पता है, एक बार अकबर के साथ जो एक सूफी संत थे, और उन्होंने कहा था कि तुम मेरे साथ, इन्हें पता था सूफी संत नमाज नहीं पढ़ते, तो अकबर ने कहा कि मेरे साथ तुम नमाज पढ़ोगे? कहते हाँ, क्यों नहीं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा। तो अकबर ने और सूफी संत जो थे, उन दोनों ने नमाज पढ़ी। अब जैसे ही नमाज करके अल्लाह के आगे सिजदा किया, झुके अकबर, तो वो सूफी संत हंस पड़ा। अब अकबर को बहुत गुस्सा आई कि भाई मैं तो सिजदा कर रहा हूँ और ये हंस पड़ा है, तो ये तो अच्छा नहीं किया इसने। तो उसे सवेरे कह दिया कि इसको सजा दे दो, इसको फांसी की मौत, मतलब उसे फांसी दे दी अकबर ने। अब रात को वो सूफी संत अकबर के सपन में आया, बोला कि अकबर, जिस समय तुम नमाज पढ़ने के पश्चात सिजदा कर रहे थे, उस समय तुम काबुल में घोड़े बेच रहे थे। इतना ज्ञान होता है इनको। अब अकबर को लगा, हाँ भाई सही बात है, मेरा ध्यान तो काबुल में था उस समय, मैं काबुल में घोड़ों की बिक्री कर रहा था। तब अकबर को बड़ा अफसोस हुआ, ओहो, मैंने एक सच्चे संत को मरवा दिया, बहुत। लेकिन तब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत में, तब पछताने से क्या होता है। तो ये सूफी फकीर बहुत पहुंचे भी होते हैं, ये कभी भी आ, इसमें विश्वास नहीं करते का ना, ना रख रोजा ना रह भूखा। फिर रोजे रखने से क्या होगा, भूखे रहने से क्या होगा, किताबें पढ़ने से क्या होगा। तस्वीर कहते हैं माला फेरना, और उनका तस्वीर भी तोड़, माला को भी तोड़ दे, तस्वीर जो वो हाथ में माला रखते हैं, पढ़ते हैं। कबीर दास जी ने भी कहा है ना, क्या कहा है, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी के, मन का फेर। कि माला फेरते फेरते कितना समय बीत गया, लेकिन मन का फेर तो नहीं गया। मन तो वही का वही है, मन तो वही चोर है, वही उसके अंदर विकार है उसके अंदर। तो इसलिए हाथ की माला को छोड़ो, मन की माला को फेरो, मन को साफ करो, मन के अंदर से विकार निकालो। कबीरदास जी ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, भया न पंडित कोई, ढाई आकर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हुए। कि पोथी पढ़ते पढ़ते बहुत समय बीत गया, लंबा समय बीत गया, लेकिन कोई भी विद्वान नहीं बना। भया न पंडित कोई, अगर प्रेम अंदर आ जाए, वो विद्वान बन जाता है, उसे परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रेम परमात्मा को पाने के लिए कितना जरूरी है। कभी कबीर जी कोई पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, किस तरह से कहते हैं, तू कहे पोथिन की देखी, मैं कहूं आखन की देखी। तुम तो बातें करती हो किताबों की, किताबों में ये लिखा है, किताबों में ये लिखा है,
मैं तो आंखों देखी बात करता हूँ, जो मैंने ध्यान साधना में देखा है, अपने इन चक्षुओं से देखा है, मैं उसकी बात करता हूँ। तो किस प्रकार से बताया है कि चाहे योग साधना करते हैं, कसनियां करते हैं, लेकिन पारब्रह्म को फिर भी नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि चाहे वो शरीर के बंधनों को तोड़ देते हैं और इश्क की हकीकत का मार्ग भी अपना लेते हैं। कौन? सूफी संत। उस पारब्रह्म के इश्क में भी डूब जाते हैं उसको पाने के लिए, लेकिन उन्हें उस पारब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, तारतम वाणी उनके पास नहीं है, उन्हें रास्ता नहीं मालूम, उसका नहीं पता, तो उसे पा नहीं पाते। तो उसे कौन पा सकता है? कहते दिल अर्ज किया जिन कदमों, और उन चरणों ने ब्रह्म सृष्टियों के दिल को अर्श बना लिया, परम धाम बना दिया। ए ना आवे बिना हक निस्बत, ये चरण कमल उस पार ब्रह्म से अगर संबंध है, अनादिकाल का संबंध है, मूल संबंध है, तभी अंदर ये चरण कमल आ सकते हैं, वरना उस पार ब्रह्म के चरण कमल अंदर नहीं आ सकते। कहते दिल अर्श कैया जो मोमिन, सो दिल नाजी पाक उम्मत। अब पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जिन मोमिनों के दिल को अर्श बनाया, जिन मोमिनों के दिल को परम धाम कह दिया, धाम कह दिया, सो दिल नाजी पाक उम्मत, वो बहुत पवित्र सृष्टि, यानी कि जो बिल्कुल दिल के साफ, वहां आकर के धनी अर्श बनाते हैं, गंदगी में विकारों में नहीं आते। और विकार हमेशा मिटते हैं चितवन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। तो कहते हैं कि उनका हृदय जो है, जो मोमिन है उनका हृदय ही पवित्र होता है, और वही पाक होता है, वही उम्मत सबसे पवित्र है, और वही मोक्ष को प्राप्त करती है, धनी के चरण कमलों को प्राप्त करती है। और इलाज ना इलम कोई, और कोई इलाज नहीं है, कितने मर्जी इलाज कर, ये ब्रह्मवाणी औषधि है। ये तारतम ऐसा औषध प्रकाशे खसम, ये तारतम ऐसी औषधि है जिसे धामधनी प्रकाश में लाई है, प्रकट किया है। तो इस ब्रह्मवाणी के द्वारा ही रूह उस पार ब्रह्म की पहचान करके अपने दिल में उस पार ब्रह्म को बसा सकती है। कहते और कोई इल्म ही नहीं है, ये ब्रह्मवाणी है। इस ब्रह्मवाणी में ही पार ब्रह्म का वर्णन है, उस परम धाम का वर्णन है। तो अभी बताया कि जैसे इससे पहले सतयुग भी आ चुका, त्रेता युग भी आ चुका, उसमें बड़ी बड़ी लंबी लंबी सबने साधनाएं की, बहुत ऋषि हुए, योगी हुए, तीर्थंकर हुए, अवतार हुए, इससे पहले बहुत हुए, लेकिन शून्य समाधि से आगे कोई नहीं पहुंचा। निराकार को कोई पार नहीं कर सकता। चाहे वो क्या वो पवित्र नहीं थे? बहुत पवित्र थे, लेकिन तारतम ज्ञान उनके पास नहीं था, उन्हें पार ब्रह्म के धाम का, उनके स्वरूप का पहचान नहीं था। वो अपने अंदर उस धाम को या धामधनी के चरण कमलों को नहीं बसा सके, क्योंकि उन्हें उनका पता ही नहीं था। तो जो ये सारी ज्ञान है, जो आनंद का मूल है, अक्षरातीत, जो सारी इन अलौकिक विभूतियों का मूल कारण है, वो जब किसी के हृदय में आ जाता है, तो वो जो दिल है वो सभी वासनाओं से रहित हो जाता है, बिल्कुल उसका हृदय मंदिर बन जाता है, पवित्र हो जाता है। एक बार हमने बात भी की थी, शायद बहुत समय हो गया है ना, बहुत एक सिंपल से उदाहरण के द्वारा बात हुई थी अपनी, कि किस तरह से, कि जैसे एक कमरा है, एक कमरे में अंधेरा है, अंधेरा है तो जाले लग रहे हैं, मिट्टी है नहीं दिख रही बिल्कुल भी। जैसे ही छोटा बल्ब जलाते हैं, जाले दिखने शुरू हो जाते हैं, फिर चैन नहीं पड़ता जब तक जाले उतारेंगे नहीं। और जैसे ही बहुत बड़ा बल्ब जलाएंगे 1000 वोल्टेज का, तो एक एक कोने की गंदगी नजर आएगी। अक्सर देखा होगा, जब वर्षा ऋतु होती है
अंधेरा रहता है, बादल होते हैं, तो घर कहाँ गंदा दिखता है, साफ साफ दिखता है। और जैसे ही सूरज निकलता है, रोशनी होती है, तो लगता है अरे ये भी कोना गंदा है, और ये भी कोना गंदा है, यहाँ भी सफाई नहीं है। फिर कैसे सफाई करते हैं? तो इसी तरह से जब अरबों खरबों वाट का जो बल्ब है पार ब्रह्म, वो अंदर आ जाए, तो क्या ये विकार टिकेंगे? तब ये विकार टिकेंगे ही नहीं अंदर, क्योंकि इतना अंदर प्रकाश हो जाएगा, इतनी रोशनी हो जाएगी इस ब्रह्मवाणी के द्वारा कि छोटा सा भी विकार उसकी जगह वहां पर नहीं होगी, वो वहां से दूर हो जाएगा, निकल जाएगा। तो बताया है कि जब तक पार ब्रह्म नहीं आते, उनके चरण कमल नहीं आते, कोई भी इन विषय वासनाओं से, विकारों से मुक्त नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। तो जब तक अक्षातीत का दर्शन ना हो, साक्षात्कार ना हो, तो कोई पूर्णता का दावा भी नहीं कर सकता कि हम पूर्ण है, क्योंकि साक्षात्कार नहीं किया, पार ब्रह्म को जाना ही नहीं। तो इस तरह से एक ब्रह्म सृष्टि ही ये दावा कर सकती है, क्योंकि वो पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंग रूपा है, और उसके हृदय को ही धामधनी ने धाम कहा है, और उसी के लिए धामधनी अक्षरातीत ये वाणी लेकर के आई है। इलम लुदन्नी भेजिया सो मोमिन ए परखत। अब धामधनी अक्षरातीत ने ये ब्रह्मवाणी रूपी ज्ञान लेकर के आए, किसके लिए? ब्रह्म सृष्टियों के लिए। है तो सारे संसार के लिए, लेकिन पहले ब्रह्म सृष्टि इसे जानेगी, पहचानेगी। बाकी तो बाद में सबको मुक्ति मिलनी है, सबको तारतम्य मिलना है, सभी जीवों को तारतम्य मिलना है। लेकिन मोमिन ए परखत, लेकिन वास्तविक पहचान ब्रह्ममुनि ही करेंगे, ब्रह्म सृष्टियां ही करेंगे। परख चरण ग्रह हक के, वो ही धामधनी की पहचान करके अपने धामधनी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करेंगी, जाकि असल हक निस्बत, क्योंकि उनकी धामधनी अक्षराती से असल निस्बत है, मूल निस्बत है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। इलम लुदन्नी भेजिया इलम लदुल्ली भेजिया तो मोमिन ए परखत, तो मोमिन ए फरकत परख चरण ग्रह हक के, परख चरण चरण ग्रह हक के जाकी असल हक निस्बत, जाकी जाकी असल हक असल निस्बत, निस्बत भयो शीतल